हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी कि फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फैक्टर आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इन सारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फैक्टर आखिर कहते किसको हैं। इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर आखिर क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए, अगर बोल दिया कि 50 के कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल गुणनखंड कितना है ना, कुल गुणनखंड कितना है, ये होता है हमारा फैक्टर। यानी कि कौन कौन सा टेबल में 50 आता है। तो सबसे पहला एक तो होगा ही, है ना। इसके बाद 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, उसके बाद 10 होगा, फिर कौन होगा, 25 होगा, फिर आगे जाएंगे तो फिर 50 होगा। यानी कि इतना ही टेबल है जो इस 50 को काट सकता है। आप कुल गुणनखंड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कह सकते हैं कि 50 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 6 है। ठीक है, अब यही नंबर अगर हजारों में रहेगा, बड़ी बड़ी संख्या में रहेगी, तो हम उसको क्या इतना लंबा करेंगे, नहीं करेंगे। उसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक को सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन हमने लिया कि 1080 का कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर हमने लिया क्वेश्चन कि 1080, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 1080 का कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर इस ट्रिक के बारे में सीखना है तो उसके लिए आपको एलसीएम आना है। ये तो सबको आता होगा, है ना। तो 1080 का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे 1080 का। तो देखिए कौन कौन सा टेबल में आता है। 2 से आएगा, 2 पंजा 10, चौका 8, 540 बार में कटेगा। फिर 2 से कटेगा 270 बार में। फिर 2 से कटेगा 2 इकाइन 2, है ना, 2 तिया 6, 2 पचा 10, यानी 135 बार में। इसके बाद 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 से कटेगा 45, और 3 से कटेगा, सॉरी, 3 से कटेगा 5 बार में। यानी कि 280 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 280 बराबर हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं। 280 बराबर लिख सकते हैं कि 2 का पावर सबसे पहला 3 होगा, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1। ये तो हम लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 की संख्या कितना है, 3 बार, तो 2 का पावर 3। 3 का संख्या कितना है, 3 बार, तो 3 का पावर 3, और 5 कितना, 1 बार। इतना तो बेसिक है, सबको पता होगा। ठीक है, अब देखिए, ये आ गया समझ में। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 1080 बराबर हमने अभी निकाला कि 1080 बराबर क्या हो जाएगा, 1080 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, और 5 का पावर 1। इतना तो क्लियर है सबको, है ना, इतना क्लियर है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोला है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोला है कि कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी होगी। अब इसको अगर टेबल से हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो करे कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो जो पावर है आपका, उसमें सिर्फ एक एक आपको जोड़ना है। पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो देखिए पावर कितना है, 3, और 3 में एक जोड़ करके गुना करके लिख ले चल जाएंगे हम। चलिए ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को, ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को। ठीक है, देखिए अगर पूछे गुणनखंडों की संख्या, तब आपको क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे हम वहां पर टेबल को क्या किए, गिन दिए थे, है ना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो पावर में एक जोड़ दीजिए। 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर पावर 3 है, एक जोड़ दीजिए तो यहाँ पर पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 का पावर 1 है, एक जोड़ देंगे पावर में तो 2 हो जाएगा। और सबको किस किस में लिखना है, सब के सबको गुना में लिखना है। ठीक है, गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16 दूनी 32। यानी कि टोटल 32 ऐसा पहाड़ा है जो क्या कर सकता है, 1080 को पूरी तरीके से काट सकता है। ये हमारा आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार लगा करके लिखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, उसके पावर को निकाला। फिर अगर संख्या पूछे तो पावर में एक जोड़ देना है, 4 लिख गुना के रूप में लिख देना है। ठीक है, फिर 3 में पावर 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया। फिर एक यहाँ पर 5 का पावर 1 है, एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कुल अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। अभाज्य का मतलब क्या होता है, कि जो सिर्फ अपने आप से कटे। जैसे 2, 3, 5,
7, 11, 13 ये सब क्या है? अभाज्य नंबर है, मतलब जो सिर्फ अपने आप से कटता है उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पर पूछा है आपका कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल कितने इसमें अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या बोलेगा तो पावर को डायरेक्ट जोड़ देना है। पावर क्या क्या है? 3 + 3 और +1, यानी कि टोटल हो जाएगा 7। टोटल इस टेबल में कितना अभाज्य गुणनखंड आएगा? तो टोटल 7। कितना अभाज्य गुणनखंड आएगा? टोटल 7 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो पावर को डायरेक्ट जोड़ देना है, गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो एक जोड़ करके गुना करके लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर बोलेगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, आप देखिए विषम बोला है तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरी तरीके से नहीं कटे। तो विषम में यानी कि 3 वाला नंबर तो नहीं आएगा। विषम बोला है तो विषम बोला है तो जो सम है उसको काट देते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 आपको क्या दिख रहा है? सम, ये नहीं आएगा, है ना। तो इसके बदले क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको 1 लिखना है। क्यों 1 आता है यहाँ पर? यहाँ पर क्यों 1 आता है, ये है अब हमारा सवाल। ठीक है, क्योंकि हर संख्या में क्या होता है? 1 का गुणज होता ही है, 1 का गुणज होता ही है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो विषम बोला है तो हम सम को क्यों लेंगे? सम को नहीं लेंगे, है ना। सिर्फ किसमें? विषम में। तो इसको काट दिए तो इसमें बाकी जो बच गया एक एक पावर लिख करके क्या करना है? जोड़ देना है, गुना कर देना है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, लिख दीजिए गुना के रूप में 4। फिर 5 का पावर 1 है और 5 विषम है तो इसमें 1 जोड़ करके क्या लिख देना है? 2। यानी कि टोटल 8 ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा? विषम गुणनखंड होगा। ध्यान से समझ में आया? एक एक चीज ध्यान से समझिएगा कि टोटल 8 ऐसा गुणनखंड है जो क्या होगा? विषम होगा। विषम बोलेगा तो सम को काट देना है, उसके बदले 1 लिख देना है, और बाकी जो जो भी विषम बोला है उसमें 1 1 जोड़ करके गुना कर देना है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर बोलेगा सम गुणनखंड तब क्या करना है? ध्यान से समझ जाइए, यहां तक बिल्कुल क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? चलिए अब देखिए, अगर बोलेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो अगर हम यहाँ पर नहीं काटे थे तो उस वक्त यहाँ पर कितना लिखा हुआ था? तो 2 का पावर 3 था सर, है ना। यहाँ तक क्लियर है? 2 का पावर यहाँ पर कितना था? तो 3 था। ठीक है, यहाँ तक देखिए कुल सम गुणनखंड की संख्या अगर बोलेगा तो सम वाला यहाँ पर लेना है, लेकिन आपको क्या लेना है? सिर्फ पावर लेना है। तो सम वाला पावर लेना है, यानी कि 3। सम विषम सम बोला है तो सम का पावर तो लेंगे ही, सम बोला है तो सम का सिर्फ पावर लेना है, ना कि एक बढ़ा करके लेना है। ठीक है, सिर्फ सम बोला है, सम गुणनखंड की संख्या बोला है तो सिर्फ सम का पावर, सम है 2, 2 एक सम संख्या, इसका पावर 3 है, 3 लिख दिए। अब बाकी सबको एक एक बढ़ा करके गुना करके लिखना है, यानी कि विषम वाला इसमें भी 1 बढ़ा देंगे तो 3 का पावर में 1 बढ़ा देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर गुना करके 1 में 1 बढ़ा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब ऐसे भी समझ जाइए कि टोटल गुणनखंड है 32, और 32 में 8 घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? सम होगा, है ना। यानी कि 24 आना चाहिए, 4 या 12 दूना 24 ऐसे भी आ रहा है ना। और यहाँ से 32 में आप डायरेक्ट 8 घटा दीजिएगा तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? यहाँ से भी क्या आ रहा है? 24 आ रहा है ना। सिंपल से क्या करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कोई एक पूछेगा तो इतना तो हम निकालेंगे नहीं, तो उस वक्त यही तरीका काम आएगा। विषम बोलेगा तो विषम वाला सम वाला वो काट देना है, इसके बदले 1 लिख देना है, और 1 1 बढ़ा करके पावर क्या करना है? जोड़ते हुए गुना कर देना है। अगर सम बोलेगा तो सम का पावर सबसे पहले लेना है, और बाकी जो विषम नहीं बोला है, सम बोला है, तो सम में क्या करना है? 1 1 गुना 1 1 जोड़ करके क्या करना है? गुना कर देना है। तो सम का पावर हम 3 ले लिए, उसको उसमें नहीं जोड़ना है क्योंकि सम पूछा है। और विषम में क्या करना है? 1 1 पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देना है। तो 3 का पावर 3 है तो 4 लिख दिए, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 5 का पावर 1 है तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है 4 या 12 दूनी 24। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है 4 क्वेश्चन। और देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल आसान तरीके से है, एक बार जरूर आप देखिएगा, शुरू से अंत तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसे क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि कुल पृथक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी।
कुल पृथक गुणनखंड का मतलब हुआ कि कुल कितना नंबर इसमें यूज किया गया है। तो देखिए इसमें कितना नंबर कुल यूज किया गया है। तो एक 2 आया, एक 3 आया, एक 5 आया, यानी 1 2 3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3। कुल पृथक गुणनखंड बोलेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, जोड़ देना है। एक एक एक, यानी कि टोटल तीन तीन ही नंबर का यूज किया गया 1080 बनाने के लिए। एक तो 5 आया, एक 2 आया और एक 3 आया, तो यही होता है पृथक गुणनखंड। ठीक है। अब अगर बोलेगा कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितना होगा, कुल कुल जो है, कुल पूर्ण गुणनखंड यानी कि वर्ग वाला कितना होगा, अगर आपसे ये बोलेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम जो लाए थे वो लिख देते हैं यहाँ पर कि 1080 बराबर हम क्या लाए थे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका अभी भी वही चल रहा है। 1080 बराबर हमने लाया था 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1। देखिए अगर बोलेगा पूर्ण वर्ग, तब क्या करना है, पावर में सिर्फ एक घटा। देखिए 2 का पावर 3 है, वर्ग के लिए हमको 2 ही चाहिए, मतलब 2 का जोड़ा वाला सिर्फ एक यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर क्या लिख देना है, पावर को लिखना है एक घटा करके, पावर को एक घटा करके लिखना है, लेकिन गुना में होना चाहिए। समझ में आया। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1, तो हमको एक ही को लेना है ना, तो इसलिए पावर क्या लेना है, पावर 2 लिख दिए। उसके बाद 3 का पावर भी 2 है, तो इसमें भी एक घटा दीजिए, क्योंकि वर्ग अगर बनाना है आपको, अगर आपको वर्ग बनाना है तो आपको 2 ही जोड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक घटा देंगे तो 2 जोड़ा बचेगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। 5 का पावर 1 है, एक में अगर एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का पावर 0। अब 5 का पावर 0 को ही क्या कहते हैं, एक कहते हैं। कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लिया जाए है 774 पर पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 ही होता है। गुना लिख देना एक, 4 चौका सॉरी 2 दूना 4, आपका यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, अगर पूर्ण वर्ग बोलेगा तो पावर में एक घटा करके डायरेक्ट आपको गुना कर देना है। समझ में आ गया। पूर्ण वर्ग बोलेगा तो पावर में एक घटा करके गुना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर बोलेगा कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, कुल जितने भी गुणनखंड है उसका योग, जैसे हमने शुरू में ही बताया था, कुल गुणनखंडों का योग अगर पूछेगा तो इसका क्या मतलब है, तो इसका एक ही मतलब है कि कुल गुणनखंड में कौन कौन सा टेबल से कट रहा है सबको जोड़ना है ना। 1 + 2 + 5 + 10 + 25 + 50, तो इतना नंबर में क्या हम यहाँ पर जोड़ते बैठेंगे, यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका सीखना है। कुल गुणनखंडों का अगर आपको योग बोलेगा, है ना, अब देखिए कुल गुणनखंडों का योग बोलेगा तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 2 का पावर 3 है, मतलब ये कहाँ से चला होगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, ऐसे चला होगा, है ना। 3 का पावर 3 है, मतलब सबसे पहले 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3। यहाँ भी 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, है ना, इसी तरीके से कुछ चला होगा। क्लियर है यहाँ तक। आप सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए और यहाँ पर लिख देना है। देखिए 2 का पावर 0 को क्या कहते हैं, 2 का पावर 0 को हम कहते हैं 1, 2 का पावर 0 को क्या कहते हैं 1, तो 1 प्लस हो जाएगा। 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया, तो 2 प्लस 3, 2 का पावर 2 मतलब 4 प्लस 3 का पावर 3 मतलब सॉरी 2 का पावर 3 का मतलब होता 8। ये हो गया एक नंबर का। कुल गुणनखंड का योग बोलेगा तो ऐसे करना है आपको, है ना, प्लस। आगे देखिए 3 का पावर 0 लेना है, तो 3 का पावर 0 का मतलब 1 होता है। संख्या कोई भी हो, पावर है 0 तो मतलब 1। 3 का पावर 1 है तो मतलब उसको 3 ही बोलते हैं हम, है ना। 3 का पावर 2 है मतलब उसको हम 9 बोलेंगे। 3 का पावर 3 है मतलब उसको हम 27 बोलेंगे, प्लस। समझ में आ गया। अब देखिए 5 का पावर 0 को क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। 5 का पावर 1 को 5 बोलेंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, यही आपका कुल गुणनखंडों का योग हो जाएगा। तो देखिए 2 8 4 12 3 क्या हो जाएगा, 15, 15 प्लस देखिए 3 1 4 9 4 13 और 13 में 27 को जोड़ देंगे, तो 27 में अगर 13 को जोड़ देंगे तो 7 3 10, 3 1 4 1 5, यानी प्लस का 50।
और 5 1 हो गया 6, यानी कि टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 21, यानी कि टोटल हो जाएगा 71। कौन, गुणनखंडों का योग हो जाएगा, आपका आंसर हो गया 71। क्लियर आता है, एक बार और फिर से स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, आपको स्पष्ट तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए कि किस तरीके से गुणनखंड का योग निकालना है। देखिए एक एक चीज समझा रहे हैं, फिर बाद में कमेंट में लिखिएगा कि सर समझ में नहीं आया, इसलिए ध्यान से देखिए। कुल गुणनखंडों का योग बोलेगा तो देखिए हम क्या क्या लाए थे, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 का पावर 0 देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, हम इसको लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट करता होता है। 3 का पावर 3 को 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, इस तरह से। फिर 5 का 1 है तो 0 और 1, और क्या करना है, इस सभी को जोड़ देना है। 2 का पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 तो 1 प्लस 2 का पावर 1 का मतलब 2, इस तरह से हम लिख दिए और आपको अच्छी तरीके से ये समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा आपसे, ये आपसे बोलेगा, पूछेगा कि कुल पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वो कुल जो है पूर्ण गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। अगर आपसे ये बोलेगा तो आपको क्या करना है, तो देखिए कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ क्या लिखा था, तो हमने लिखा था 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 और 1। देखिए 2 का पावर घन बनाने के लिए हमको 3 को चाहिए, 3 3 जोड़ा वाला कै को बन रहा है, तो एक बन रहा है ये 2 का पावर 3, यानी कि एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा 3 का पावर 1 बन रहा है, यानी कि एक यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2 ही जोड़ा बन रहा है ना। जोड़ा कितना बन रहा है, 1, तो 1 में 1 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 2। और फिर यहाँ पर भी एक ही जोड़ा बन रहा है 3 का, तो 3 में पावर यानी एक एक जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़ा में 1 जोड़ देंगे यानी कि 2, यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 4। यानी जितना वर्ग होगा उतना ही क्या होगा, घन होगा। 3 का जोड़ा वाला पावर 1 बन रहा है, इसलिए पावर में 1 जोड़ करके 2 लिख दिए। फिर 3 वाला भी बन रहा है 1, तो एक एक में जोड़ करके 2 लिख दिया, यानी 2 2 ने क्या हो जाएगा 4, यानी कि टोटल 4 ऐसा संख्या होगा जिसका पूर्ण घन संभव है 1080 तक में। क्लियर है यहाँ तक, तो एक एक चीज हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा दिया। एक बार ध्यान से आप सभी लोग इसको है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग बाद में समझ सके, ठीक है। समझ नहीं आया तो शुरू से अंत तक एक बार फिर से देख लीजिएगा, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनता है तो हमें दोबारा मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। वैसे हमने एक बार में समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास किया और सबको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक, आप क्वेश्चन लिखिए, इसको आपको बना करके देखना है एक बार कि टोटल बनता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप, है ना। 2500 का सब कुछ निकालना है, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल, है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुल गुणनखंड की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल विषम गुणनखंड, कुल सम गुणनखंड, इस तरीके से आपको टोटल हमने कितना बताया, 8 सवाल बताया, 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।